गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। कक्षा फर्स्ट, विषय आपका हिंदी, नीलमणि पाठ्य पुस्तक में आज हम संयुक्त अक्षर श, त्र, गे और श्र का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम उससे पहले हमने पहले मात्राओं का अध्ययन कर चुके हैं। हमने सारी मात्राओं का अध्ययन कर चुके हैं। अब आज हम संयुक्त अक्षर जो श्र, त्र, गे और श्र इनका अध्ययन करेंगे। हिंदी में श्र, त्र, श्र और गे ये चार संयुक्त व्यंजन हैं। इन्हें स्वतंत्र वर्ण नहीं माना जाता क्योंकि इनकी रचना दो वर्णों के व्यंजनों के मेल से है। जैसे क और श, जैसे आपके ये क और श मिलकर क्या बन रहा है? श। मतलब जो के के नीचे हलंत आ रहा है बच्चों, वो उसका मतलब होता है आधा क। मतलब आप क को, जैसे क में अ जुड़ जाता है तो क बोलते हैं अपन, पर उसको जब अपन श के साथ में जोड़ेंगे, मेल करेंगे तो क्या बन जाएगा? श। क्या बन जाएगा? श। मतलब श षटकोण वाला है, इसका स्वर सुनाई देगा। जैसे क, आधा क और श, तो क्या बनेगा मिलकर? श। तो श से क्या बना? जैसे कक्षा, क्या बना? कक्षा। ऐसे ही है त और र, त आधा हो जाएगा और र का स्वर सुनाई देगा तो क्या बन जाएगा? त्र। क्या आ जाएगा? त्र। तो त से क्या बना? त्रिशूल। ऐसे ही अब आपका है जय और य, तो ये दोनों मिलकर जय आधा हो गया और ये दोनों मिलकर क्या बना? गे। किस स्वर आ गया? जैसे जो पीछे जो आपके ये गे हैं, इसके साथ में जय आधा जुड़ जाएगा, मेल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? गे। गे से ज्ञानी। ऐसे श और र, तो ये दोनों मिलकर जो व्यंजन मिलकर शब्द क्या बनेगा? श। श से शर्मिक। आई बात समझ में? तो जो ये इनकी रचना हुई, जैसे क और श, इन दोनों को मिलाकर अपन ने क्या बना? दोनों व्यंजनों को मेल जब हुआ तो क्या बना उससे शब्द? श। क्या बना? श। संयुक्त व्यंजन बना। ऐसे त और र दोनों को जो संयुक्त किया अपन ने, उन संयुक्त व्यंजन किए तो उससे क्या बना? त्र। त से त्रिशूल। अब अपन ने जैसे जय और य, इन दोनों व्यंजनों को संयुक्त किया तो उससे क्या बना? ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। ऐसे श और र, इन दोनों व्यंजनों को अपन ने संयुक्त किया तो उससे क्या बना? श्र। श्र से शर्मिक। ऐसे श से और शब्द आए बात समझ में? जैसे श से क्षत्रिय, रक्षा, भिक्षा, शिक्षा, और भी शब्द हैं आपके। देखो ये रहे क्षत्रिय, क्षमा, शूद्र, आशमता, क्षेत्रफल, क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुशल शेष, क्षेम, क्षण, क्षणभंगुरता, क्षणिक, क्षयकारी, क्षयग्रस्त और क्षयरोग। ये किससे बन रहे हैं? कौन से व्यंजन, संयुक्त व्यंजन से बन रहे हैं? श। जो क और श को मिलाकर कौन सा व्यंजन बना? श। जो श से, जैसे आपकी किताब में चार है, क्षत्रिय, रक्षा, भिक्षा, शिक्षा, ऐसे और शब्द हैं। क्षत्रिय, क्षमा, शूद्र, आशमता, क्षेत्रफल, क्षेत्र, कुशलक्षेम, क्षण, क्षणभंगुरता, क्षणिक, क्षयकारी, क्षयग्रस्त, क्षयरोग। ये किससे बना है? कौन से संयुक्त व्यंजन से बना है? श व्यंजन से, संयुक्त व्यंजन से बना है। ऐसे ही आपका त्र। अब त्र से जो त्रिशूल त और र से मिलकर कौन सा संयुक्त व्यंजन बना? त्र। तो त से त्रिशूल। और शब्द हैं, जैसे त से त्रिशूल बना है, त्र से कौन कौन से शब्द बनेंगे? पत्र, मित्र, चित्र। और शब्द हैं इसके, जैसे ये त्रस्त, त्राण, त्रुटि, त्रिशूल, चतुरता, पत्रिका, पात्र, त्राल, त्रासक, त्रैबकम, त्राही, त्राही, त्रयोदशी, त्रिपाठी, त्रिवेदी,
त्रिकुटी, त्रिश, त्रै। ये किससे बना? तय और रे से कौन सा संयुक्त व्यंजन बना? त्रै। तो त्रै से संयुक्त व्यंजन जो है उसे ये पहले तो ये 3 शब्द आपकी किताब में दे रखे हैं। उसके बाद में इससे और शब्द जो बन सकते हैं वो मैंने आपको बताए हैं इसमें। जैसे त्रै से त्रस्त बन सकता है, त्राण बन सकता है, त्रुटि, त्रिशूल और भी बहुत सारे शब्द त्रै से बन सकते हैं जो संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? त्रै। अब आपका है गे। अब जय और ये जो जय और न्याय जो इससे क्या बना? ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। तो इससे क्या के शब्द बने? ज्ञान, विज्ञान, ज्ञात। ये तो आपकी पुस्तक में है। और इससे और शब्द क्या बन सकते हैं? ज्ञानी, यज्ञ, अज्ञान, अज्ञात, ज्ञानपीठ, ज्ञापन, ज्ञानी, ज्ञान, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वरी। तो जय और न्याय, जय और अनय, इन दोनों व्यंजनों को मिलाकर जो संयुक्त व्यंजन बना वो ज्ञ से ज्ञानी बना। तो ज्ञ से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? 3 तो आपकी पुस्तक में है ही। और शब्द इससे जो बन सकते हैं मैंने वो बताए हैं आपको। ज्ञानी, यज्ञ, अज्ञान, अज्ञात, ज्ञानपीठ, ज्ञापन, ज्ञानी, ज्ञान, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वरी। और भी ज्ञ से और भी शब्द बन सकते हैं। उसके बाद में श्रय, शय और रै मिलकर के बना श्रय। शय शर्मिका से उससे क्या कौन कौन से शय शर्मिक जो व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, इससे कौन कौन शब्द बने? परिश्रम, शिष्ट, श्रवण। ये तो 3 शब्द आपकी पुस्तक में हैं। और इससे क्या बन सकते हैं? श्रीमान, श्रीमती, परिश्रम, श्री, श्रावणी, श्रोत, श्रेणी, श्राद्ध, श्रावणी, श्रेष्ठ, श्रमिक, श्रमदान, श्रवण कुमार। ये किससे बना? शय और रै संयुक्त व्यंजन कौन सा बना? श्रय। इससे ये शब्द बने। आई बात समझ में कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। मतलब जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो किससे बनते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इनके बीच स्वर नहीं रहता है, जैसे प्रस्थान, उत्थान, ख्याति, उत्पन्न आदि। आई बस समझ में। उसके बाद में अन्य संयुक्त अक्षर शब्द है आपके, जैसे कै और कै। कै पक्का, चक्का, मतलब जो उसके हलंत आ गया नीचे कै के नीचे तो आधा कै माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आधा कै। वो मतलब दूसरे कै के साथ में जो दूसरा कै व्यंजन है उसके साथ में संयुक्त कर दिया जाएगा। तो उससे शब्द क्या बनेगा? पक्का, चक्का, ये शब्द बनेगा। ऐसे चे और चे 2 जो व्यंजन हैं उनके संयुक्त व्यंजन से क्या बनेगा? बच्चा, कच्चा। आई बात समझ में। ऐसे ही तय और तय, तय के नीचे हलंत आ गया तो उसको क्या मानेंगे अपन? आधा तय। उसको आधा तय लिखेंगे अपन। जैसे तय तो क्या बनेगा? गत्ता, पत्ता। ऐसे ही है मैं और मैं, मुम, चम्मच, मम्मी। आ रहा ना आवाज? ये संयुक्त व्यंजन है। मतलब अपन ने अन्य जो संयुक्त शब्द होते हैं, संयुक्त अक्षर शब्द होते हैं, वो अपन पढ़ रहे हैं। अब ऐसे द तो जैसे गद्दी, रद्दी, इन दोनों को जो व्यंजन थे इनको संयुक्त करके अपन ने क्या बनाया? गद्दी, रद्दी। ऐसे सस, लस्सी, रस्सी। ऐसे डोड़ तो बुढ़ा, ठुड्डी। ये संयुक्त अक्षर हैं। तो द और ध, तो ध, बुद्ध, शुद्ध। इससे ये शब्द बने। और भी इससे शब्द बन सकते, जैसे अपन ने कै वाला पढ़ा सबसे पहले, पक्का, चक्का। तो इससे और शब्द क्या बन सकते हैं? मक्का, जैसे ख, मक्खन, मक्खी, मधुमक्खी। ये अपन संयुक्त अक्षर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? संयुक्त अक्षर शब्द पढ़ रहे हैं। क्यारी, क्या, क्योंकि, जहाँ आधा व्यंजन हो जाता है, मतलब आधा व्यंजन पूरे व्यंजन के साथ में संयुक्त कर दिया जाता है, तो ये होते हैं संयुक्त अक्षर शब्द होते हैं।
जैसे ख्या संख्या, ख्याल, ख्याति, ज्ञ 11, भाग्य, योग्य, ग्वाला। आई बात समझ में? तो आज हमने क्या अध्ययन किया? संयुक्त अक्षर। कौन कौन से? सबसे पहले जैसे क और श, तो इसको मिलकर जो संयुक्त व्यंजन बना वो कौन सा बना? श। ऐसे श से क्या बना? कक्षा। और शब्द कौन से बने? क्षत्रिय, रक्षा, भिक्षा, शिक्षा। मैंने और भी शब्द बताए आपको, ठीक है ना। उसके बाद में अपन ने तय और र, इन दोनों संयुक्त, इन व्यंजनों को अपन ने संयुक्त किया। उससे जो संयुक्त व्यंजन बना वो कौन सा था? त्र। तो तय से त्रिशूल। और कौन कौन शब्द बना तय से? पत्र, मित्र, चित्र। और भी शब्द बताए आपको मैंने, त्रस्त, त्राण, त्रुटि। उसके बाद में अपन ने जय और ज्ञ, तो ये दोनों मिलकर क्या बना? ज्ञ। तो ज्ञ से ज्ञानी। ऐसे श और र व्यंजन को संयुक्त किया तो क्या शब्द? संयुक्त व्यंजन कौन सा बना? श्रय। श्रय से श्रमिक। जैसे परिश्रम, शेष, श्रवण। और भी मैंने शब्द बताए हैं आपको इसके। तो आज हमने संयुक्त अक्षरों का अध्ययन किया। धन्यवाद।